प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कृतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय ब्रह्म संहिता भाग 1 पर 14 दिसंबर 2009 को शाहदरा दिल्ली में दिया गया है। ब्रह्म संहिता हमारे विश्व का ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा है। सबसे छोटे ब्रह्मा, सबसे छोटा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड के रचयिता चतुर्मुखी ब्रह्मा है। उनको श्री कृष्ण ऑर्डर देते हैं कि आप इस ब्रह्मांड की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि कमल से जो कमल निकलता है, वो कमल पर उनका जन्म है। गर्भोदक्षय विष्णु कोई छोटा स्वरूप नहीं है, 8 फुट का, बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा। ये ब्रह्मांड में गर्भोदक समुद्र है, उसमें वो निवास करते हैं और बहुत बड़ा विस्तार वाला ये समुद्र है। और जो कमल है वो भी कोई छोटा कमल नहीं है। उनकी नाभि कमल भगवान सोए हुए हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनकी नाभि कमल से जो कमल उत्पन्न होता है वो कमल के डीरे में, नाल में, कमल के नाल में ये 14 भुवन है, पृथ्वी, पाताल और स्वर्गलोक। तो कितना बड़ा कमल होगा। ये तो उनके नाल में, उनके स्टेम, कमल के स्टेम में। तो ये कमल भी बहुत बड़ा कमल, ये सबसे ऊंचा स्वर्ग है। उनको सत्यलोक या ब्रह्मलोक बोलते हैं। सत्यलोक सबसे ऊंचा स्वर्ग ये है। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी बता दूं, भूगोल, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो पहले शुरू करते हैं आध्यात्मिक जगत से। तो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन से शुरू करते हैं। तो गोलोक वृंदावन ये श्री कृष्ण का घर है, धाम है। ये भगवान के परिकर, गोपियाँ, ग्वाल, सबका निवास स्थान है। ये गोलोक वृंदावन है सारा। और गोलोक वृंदावन का आजू बाजू इधर गिधर का विस्तार है श्वेत द्वीप। और उसके नीचे ये सब वैकुंठ लोक है। जो गोलोक वृंदावन के नीचे ये सारा वैकुंठ लोक है। विष्णु और अवतार, 24 अवतार, उसके आगे अनगिनित अवतार, अनलिमिटेड, असंख्य अवतार भगवान के। वराह, कच्छा, मत्स्य अवतार, नरसिंह, वामन वगैरह वगैरह जो अवतार हैं, ये अवतार का एक एक लोक है। ये नरसिंह अवतार है, वामन है, कच्छा अवतार है, मत्स्य अवतार, ये सारे वैकुंठ लोक हैं। और ये वैकुंठ लोक भी असंख्य है। और तो ये वैकुंठ लोक के नीचे जो विस्तार है वो कैलाश है, जहाँ सदाशिव वास करते हैं। और इनके नीचे जो सफेद सारा प्रकाश है उनको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की, शरीर की जो प्रभा है, आभा है, तेज है, वो तेज इनको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ये ब्रह्म ज्योति का विस्तार है सारा, ये ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति के नीचे कारण समुद्र, कारण कॉजल ओशन, कारण समुद्र। और इन कारण समुद्र में कर्णोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। उनको नारायण भी कहते हैं और महाविष्णु भी कहते हैं और कर्णोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। तो ये कर्णोदक्षाई विष्णु है। और ये कर्णोदक्षाई विष्णु के उच्छ्वास से अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। या तो उनके शरीर के छिद्रों से ब्रह्मांड
उत्पन्न होते हैं। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का विस्तार है, उसमें से एक ब्रह्मांड है हमारा। ये सारा बड़ा जो गोला है ऐसे असंख्य, उससे कहीं कहीं लाखों गुना बड़ा ब्रह्मांड होता है। भौतिक ब्रह्मांड भी अनंत है, असंख्य है। और हमारे ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष समुद्र में ये गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। ये गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कमल से एक कमल फूटता है। तो ये नाल के अंदर हमारी पृथ्वी है बीच में, और नाल के नीचे ये सारे पाताल, पाताल, वितल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, ये सारे पाताल लोग हैं पृथ्वी के नीचे। और नर्क आखिरी में ये पाताल के बाजू नीचे नर्क है, और नर्क के बाजू में पितृलोक है। और पृथ्वी के ऊपर भूर, भुवः, स्वः, भूवर, ये राक्षसों का लोग है। पृथ्वी के ऊपर भूर, भुवः, भुवः ये राक्षसों का लोग है। भूर, भुवः, स्वः, ये स्वः ये स्वर्ग लोक है, इंद्र लोक, इंद्र का लोक है। तो इंद्र भी उधर बताया, हाथी और इंद्र, ये इंद्र लोक है। और इंद्र लोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सत्यलोक टॉप में जो ब्रह्मा बैठे हैं वो सत्यलोक है। तो ये सत्यलोक ये सबसे ऊंचा स्वर्ग लोक है, सबसे ऊंचा। तो हम ये पृथ्वी पर बैठे हैं, तो यह है भूगोल। तो हम ये सारी भूगोल की कथा करेंगे और आपको वैज्ञानिक ज्ञान, रियलाइज्ड ज्ञान, वैज्ञान, ज्ञानम वैज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो रियलाइज एक ज्ञान है और दूसरा विज्ञान है। विज्ञान अर्थात अनुभव किया हुआ ज्ञान, ज्ञान विज्ञान। तो ये ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता, ज्ञान मिला, ज्ञान के बाद उनने विज्ञान किया, अनुभव किया, और उसके बाद ये ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता गाते हैं। तो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा, ये सबसे पहले उनको 4 वेद, चतुर्श्लोकी भागवत, 4 वेद का ज्ञान उनको भगवान गायत्री से देते हैं। ये गायत्री मंत्र श्री ब्रह्मा को श्री कृष्ण देते हैं, उनको बोलते हैं काम गायत्री। ये आप सबको जो गायत्री मंत्र पता है वो ब्रह्म गायत्री है। वो सूर्य भगवान की प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण पर ध्यान करने में मदद कीजिए। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है, जो ब्रह्म गायत्री आप जानते हो। लेकिन यह है काम गायत्री, काम बीज। ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए एक काम बीज गायत्री मंत्र से ब्रह्मा को भगवान देते हैं। जैसे पुरुष पति पत्नी में एक बीज देते हैं तो उससे बालक की सृष्टि होती है, उसी तरह ये ब्रह्मा को ये ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करनी थी। ये ब्रह्मा जी का धर्म था, इसीलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को पैदा किया, भेजे जैसे भी। तो ये ब्रह्मा जी को अपनी बंसी से, अपनी मुरली से, मुरलीधर गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को देते हैं, काम गायत्री। ये हमारी संस्था में, इस्कॉन में, जब आप ब्राह्मण दीक्षा लेते हो तो ये गायत्री मंत्र मिलते हैं। ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, गोपाल गायत्री या कृष्ण गायत्री एंड काम गायत्री। ये सब गायत्री आपको गुरु
देव देते हैं। तो ब्रह्मा को ये गायत्री मंत्र मिला और साथ में ही तप, ये गायत्री मंत्र से आप तप करो। ये गायत्री मंत्र है श्री कृष्ण का मंत्र है, श्री कृष्ण की आराधना करने का ये मंत्र है गायत्री मंत्र। और कृष्ण ही आदि गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण आदि गुरु हैं। और कृष्ण आदि गुरु ब्रह्मा जी को पहले दीक्षा देते हैं और दीक्षा में अपनी बंसी से उनको सब ज्ञान, चारों वेद का ज्ञान देते हैं भगवान। और उसके बाद आकाशवाणी होती है तप तप तप। पहले तो ब्रह्मा सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूं, मैं कैसे मेरा कार्य करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ब्रह्मा जी नाल में अंदर जाते हुए विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु तक पहुंचे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। नाल का अर्थ है सब 14 भुवन, पृथ्वी, स्वर्ग एंड पाताल, त्रिभुवन बोलते हैं, या तो 14 भुवन। नाम बिना किच्छु नाही 14 भुवन माजे, ये 14 भुवन, ये अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल वगैरह, ये सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, 33 करोड़ देवताओं का ये स्वर्गलोक है। और भूवर लोक, राक्षस या प्रेत योनि यहाँ रहती है। और ये नीचे भूवर लोक, पृथ्वी लोक। तो ये 14 भुवन है। तो 14 भुवन में सो नीचे गए ब्रह्मा, तब तक उनको पता नहीं चला उनके क्या करना चाहिए मुझे। तो तप किया ब्रह्मा जी ने, सत्यलोक में तप किया। और तप करने के बाद उनको वेदों का ज्ञान हुआ। और वेदों को मंथन करने के बाद, वेदों का मंथन करने के बाद श्री ब्रह्मा जी को, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैच्योर नॉलेज हुआ, परिपक्व ज्ञान। तप और वेदों से ब्रह्मा जी को परिपक्व ज्ञान हुआ। और वो परिपक्व ज्ञान ही ये ब्रह्म संहिता है। ब्रह्मा जी ये वेदों का परिपक्व ज्ञान कंडेंस, सार रूप में ये ब्रह्म संहिता में गाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता 100 अध्याय की रचना की, 100 अध्याय। लेकिन कालांतर ये ब्रह्म संहिता नष्ट हो गई। तो चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया की टूर में जाते हैं, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की यात्रा करने जाते हैं। तो जब वो पयोस्विनी नदी के किनारे आदि केशव, श्री आदि केशव का सुंदर मंदिर था, तो आदि केशव मंदिर में शाम को जब दर्शनार्थ गए चैतन्य महाप्रभु, तो कई वैष्णव गण ऐसे बैठ के इस सुंदर ब्रह्म संहिता गा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु को ये ब्रह्म संहिता बहुत सुंदर यथारूप, जैसे वैदिक साहित्य का सारांश कोई एक ग्रंथ में हो, तो ये ब्रह्म संहिता उनको बहुत पसंद आई और सुनते ही भाव विभोर हो गए और शरीर से पसीना, रोंटे, कंठ रुध गया। सत सात्विक विकार उनको पैदा तुरंत हो गए। तो ये चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु वो ब्रह्म संहिता का संकलन हाथों से लिखवाते हैं। उन जमाने में प्रेस या जीरोक्स या पुस्तकें भी, कागज भी नहीं थे, तालपत्र पर लिखना होता था।
तो उनका वो सारी ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय, 100 अध्याय में से एक ही अध्याय उपलब्ध था, 5वां अध्याय, तो वो जगन्नाथपुरी ले आए ये ब्रह्म संहिता। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनको फर्स्ट क्लास प्रचारक बनना है, जिनको यथारूप वैदिक ज्ञान संपन्न करना है, तो ये ब्रह्म संहिता हर रोज गानी चाहिए। ये ब्रह्म संहिता ये गौड़िया वैष्णवों का प्राण है और प्रचार करना है तो ये अनिवार्य भी है। तो ब्रह्म संहिता का पहला जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ब्रह्म संहिता की सूची भी जरूरी है कि हम क्या ब्रह्म संहिता में सीखेंगे। ये कथा के रूप में क्लास है और क्लास के रूप में कथा है। तो पहले श्लोक में परम ब्रह्म श्री कृष्ण का उपास्यत्व है, उपासना। भगवान कौन है, द गॉड कौन है, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम कौन है, इनका वर्णन किया गया है पहले श्लोक में। और 2 से 5 श्लोक तक इन भगवान द गॉड का जो धाम है, ये धाम का वर्णन है। और उसके बाद श्री कृष्ण का माया के संग उनका कोई मतलब नहीं, माया श्री कृष्ण को छू नहीं सकती, इनका वर्णन है। और उसके बाद सृष्टि की रचना के लिए शिव शक्ति का वर्णन आता है। और उसके बाद सृष्टि तत्व 10 से 21 श्लोक तक सृष्टि तत्व है और 22 से 23 तक श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति एवं सृष्टि रचना। और बाद में 24-25 में ब्रह्मा जी की दीक्षा काम गायत्री और 26 में ब्रह्मा जी का कृष्ण पर ध्यान। 27-28 श्री ब्रह्मा जी को काम गायत्री तथा द्विजत्व प्राप्ति। 26 में श्री ब्रह्मा द्वारा कृष्ण स्तुति आरंभ, चिंतामणि प्रकर सद्मसु। तो ये वहां से श्री कृष्ण की स्तुति का ब्रह्मा जी आरंभ करते हैं। आगे श्री रुद्र तत्व, गणपति तत्व और विष्णु तत्व, अनंत तत्व, महाविष्णु तत्व, ब्रह्मा तत्व, गणेश तत्व, सर्व कारण सर्वाश्रय श्री कृष्ण तत्व, श्री सूर्य तत्व, श्री कृष्ण का सर्वमूलत्व, श्री कृष्ण का भक्त वात्सल्य, ब्रह्मा जी के प्रति उपदेश और अंत में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये ब्रह्म संहिता। तो आपको शास्त्र युक्त ज्ञान, अभी हमारा ज्ञान पेड़ियों गत ज्ञान है। मेरे पिताजी इनकी पूजा करते थे तो मैं भी कुल देवता कुल देवी। तो आपकी ये ग्रंथि जो है, ये शास्त्र आपकी ग्रंथि तोड़ेगा। अगर सही ओपन माइंड, ओपन हार्ट, हृदय, और आप मुमुक्ष हो, आप आतुर हो, भगवत धाम वापस लौटने में आतुर हो और आपको सही रास्ता चाहिए, साइंटिफिक रास्ता चाहिए, तो इसमें आपका कल्याण हो ही जाएगा। अगर आपके पास ये सब इंग्रेडिएंट्स, आपके साथ ये सब कुछ चीज है तो ये पहला श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। और कई भक्त लोग एक श्लोक कंठस्थ भी है, तो आइए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। मेरे पीछे आप बोलिए। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर श्री कृष्ण है
ईश्वरः परम, परम ईश्वर, परमेश्वर कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण। और वो कृष्ण कैसे है? तो सत, चित और आनंद विग्रह है उनका। उनका शरीर, उनका मन, बुद्धि, अहंकार, उनका नाम, उनका लीला रूप धाम सब अद्वैत है। सत चित आनंद, चिन्मय सत चित आनंद रूप है। उनका विग्रह, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हमारा शरीर 5 भूतों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और कृष्ण का शरीर विग्रह 3 चीजों से, सत चित आनंद। सत सनातन, चित संपूर्ण ज्ञानमय, आनंद संपूर्णानंदमय। ये कृष्ण का देह स्वरूप, सत चित आनंद विग्रह। श्री कृष्ण को जो सामान्य मनुष्य समझते हैं, श्री कृष्ण को जो पॉलिटिशियन समझते हैं, या तो उनकी मूर्ति पित्तल, पाषाण, पत्थर की है, तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि वो अस्पृश्य है, अदृश्य है, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और अस्पृश्य का अर्थ है उनका अगर हम टच, स्पर्श कर लें तो हमें तुरंत स्नान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्री विग्रह जे ना माने से ही तो पाषंड, अस्पृश्य अदृश्य से ही है यमदंड। चैतन्य चरितामृत 2.6.167। श्री कृष्ण का श्री विग्रह ये सच्चिदानंद रूप है। अगर वो कोई नहीं मानता है, उनकी मूर्ति भी सच्चिदानंद है, साक्षात कृष्ण है, ऐसा जो नहीं मानता वो कैसा है? पाषंड, वो पाखंडी है, पाखंडी। इतना ही नहीं, अस्पृश्य। सच्चिदानंद विग्रह जो नहीं मानता है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर, उनका सब अस्तित्व, उनका विग्रह, नाम, रूप, लीला, मूर्ति, ध्यान, सब कुछ सच्चिदानंद है। और अगर वो कोई नहीं मानता है तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सही तो पाषांडी, पाखंडी, प्रिटेंडर, सिंफुल, पापी। इतना ही नहीं, अस्पृश्य है वो अनटचेबल है। जैसे ढेड़ भंगी लोग अस्पृश्य होते हैं, गंदे होते हैं, उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए और उनका टच भी नहीं करना चाहिए। अगर भूल से हो भी जाए, क्या करना पड़ेगा? स्नान से भी काम नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ी गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? ये है पनिश्ड बाय, ये यम की वेदनाओं के लायक है। उनको यम क्या करता है? दंड से क्या करता है? दंड से क्या करता है? पिटाई। तो ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं, उनका बराबर गांठ लगा के घर ले जाना, यहाँ छोड़ मत जाना। वहां विग्रह भी सच्चिदानंद है कृष्ण के, यही तो पाषाण। उनके आगे का श्लोक भी सुंदर है। ईश्वरय श्री विग्रह सच्चिदानंदाकार से विग्रह कह सत्य गुणेर विकार। उनके आगे का श्लोक, ईश्वर का श्री विग्रह मूर्ति, ये सच्चिदानंद आकार, श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण का सब कुछ, ईश्वर श्री विग्रह सच्चिदानंद आकार से विग्रह कह सत्व गुणेर विकार। तो ये सच्चिदानंद है भगवान का विग्रह। श्री कृष्ण का श्री विग्रह मूर्ति, उनका शरीर, उनका अस्तित्व सच्चिदानंदमय है। सत का अर्थ है सनातन, चित का अर्थ है संपूर्ण ज्ञानमय, और आनंद का अर्थ है संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद।
ये 3 चीजों का उनका विग्रह बना है। और से विग्रह कह सत्व गुणेर विकार, तो ये श्री कृष्ण का विग्रह जो सच्चिदानंद नहीं मानता है वो अस्पृश्य है। इतना ही नहीं, वो अदृश्य है, उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो यम का दंड से उनकी क्या होगी, पिटाई होगी। तो कहीं हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि विग्रह पर कुछ जीव जंतु हैं, तो वो भगवान कैसे हो सकता है। तो भगवान के लिए वो जीव जंतु बहुत बड़े पहुंचे हुए भक्त हो, और भगवान ग्वाल मित्रों को कंधे पे लगाते हैं, कंधे पे, तो ऐसे जीव जंतु जो बड़े बड़े भाग्यवान भक्त हो, तो भगवान उनको भी कंधे पे लगा सकते हैं। और विग्रह से अणु अणु से भगवान, अणु में भगवान, आपके हृदय में भगवान, ईश्वरः परमः कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण अनादि है और आदि भी, उनकी कोई शुरुआत नहीं, उनका कोई अंत नहीं। कल मैं इस्कॉन गुड़गांव में था, तो ये प्रश्न आया था। तो भगवान का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। मुर्गी पहली या अंडा, अगर मुर्गी कहोगे मुर्गी पहली, तो अंडा के बिना मुर्गी कहाँ से आई, और अंडा कहोगे तो मुर्गी के बिना अंडा कहाँ से आया। तो उनका जवाब यह है, दोनों के आदि हैं श्री कृष्ण, कृष्ण की शुरुआत नहीं है। इसलिए अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान अनादि है और आदि भी। अहम एवाश्रम एवाग्रे ना यत सत असत परम। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत में कि अहम एवासम एवाग्रे, ये सृष्टि से पहले मैं ही अकेला था और श्री कृष्ण का कोई कारण नहीं। सर्व कारण के कारण श्री कृष्ण, सर्व कारण कारणम। मुर्गी और अंडे का कारण श्री कृष्ण, सब अवतारों का कारण श्री कृष्ण, मनुष्यों का कारण श्री कृष्ण, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का कारण कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कारण कृष्ण, गर्भोदक्षय क्षीरोविक्षय करणोदक्षय विष्णु के कारण श्री कृष्ण, देवी देवताओं के कारण श्री कृष्ण, सबके सर्व कारण कारणम। वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम। ईश्वर कौन है? तो कृष्ण है, और वही भगवान है, और वही पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम उपास्य देवो न, और उन्हीं श्री कृष्ण की हमें उपासना करनी है। उपास्य देवो नह, नह हम सब को उपास्य देवो नह, श्री कृष्ण ही उपास्य है, और वो सर्व आविर्भाव कारणम, और वो ही कृष्ण सर्व अवतारों के अवतारी है। सर्व आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ है अवतार। श्री कृष्ण भगवान पुरुषोत्तम उपास्य देवो नः सर्व आविर्भाव कारणम, सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण श्री कृष्ण ही है। तो ये कृष्ण ही परम ईश्वर, परमात्मा, परात्पर, परम ब्रह्म, परमेश्वर कृष्ण ही क्यों? क्योंकि सर्वशास्त्र गाय, सर्वशास्त्रों में यही कथन है। जैसे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण एक कठोपनिषद में सबसे पहले कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, कठोपनिषद 12वां श्लोक, मंत्र, उपनिषद के मंत्र,
कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वताम, शाश्वत, अनादिर आदिर शाश्वत, पर ब्रह्म कृष्ण ही है। कठोपनिषद, कृष्ण ही वो मूल भगवान, मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण ही है। और गोपाल तापनी, यो असौ परब्रह्म गोपालः, यो असौ परम ब्रह्म गोपालः, परम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम, आहुत्स्व ऋषयः सर्वे, देवरसि नारदस्तथा, असित देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रविष्यि में। अर्जुन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, सुप्रीम रेस्टिंग प्लेस, परम धाम, परम पवित्र हो, परम पवित्र, परमम भवान, पुरुषम, आप आदि पुरुष हो। पुरुष का अर्थ है भोक्ता, पुरुष का अर्थ है एंजॉयर, पुरुष जो भोक्ता है। तो ये सब सचराचर, बोथ भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों के भोक्ता श्री कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ता श्री कृष्ण, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम, परम पवित्र, परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, पुरुष हो, शाश्वत हो और दिव्य हो, आदि देवम, देवों के कितने देव हैं? 33 करोड़ देव हैं, और 33 करोड़ देवताओं के आदि श्री कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, और यहाँ अहम ही आदि देवानाम, मैं देवों का आदि मैं हूं। तो एक कृष्ण की पोजीशन शास्त्रों में बताई गई है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम, आदिदेवम, अजम विभुम, आदिदेव और अजन्मा हो। कृष्ण का जन्म नहीं, कृष्ण का मृत्यु नहीं, हमारा भी जन्म नहीं और मृत्यु नहीं। सब लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु आपको है ही नहीं तो क्यों डरना? आत्मा न जायते न म्रियते कदाचिन। इसी तरह श्री कृष्ण भी अजन्मा, अजम विभुम, अजन्मा है कृष्ण। उनके कृष्ण का मृत्यु नहीं है। कृष्ण आए वही विग्रह से, शरीर से, और गए वही विग्रह से। जब कृष्ण गए यहां से अपने धाम, तो एसेंड, अवतरित और एसेंडिंग, ऊपर जब गए तो सबसे पहले स्वर्ग लोक में सब देवताएं उनका स्वागत करते हैं, किन्नर गंधर्व देवताएं। तो अगर उनका शरीर छोड़ के गए होते तो उनका स्वागत कैसे करते वो लोग? और ये भी कहा है भागवत में कि जब यादव स्थली हुई, जब यादव कुल संहार हुआ, 56 कोटि यादव, 56 करोड़ यादव संहार हुआ, तो सब यादवों पत्नी अपने पति का शव लेके फायर में, अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन वहां रुक्मिणी या सत्यभामा और ऐसे कोई कृष्ण की पटरानी, सब यादवों की पत्नियों का नाम चीफ यादव सब। लेकिन वहां ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण की पटरानियों ने उनका शव लिया और अग्नि में सती बनी। तो कृष्णा ये पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम, अजन्मा है और उनका मृत्यु भी नहीं है। अजन्मा का मृत्यु कैसे हो सकता है? तो अजन्मा है। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? आहुत स्व कहते हैं। ऋषय सर्व, सब ऋषि मुनि, हेडेड बाय असित, देवल, व्यास, नारद, आहुत ऋषय सर्वे
देवरसि नारदस तथा असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव ब्रवीसि में। ये अर्जुन जी, अर्जुन कह रहे हैं तो शास्त्र युक्त हमें श्री कृष्ण को मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परात्पर परम ब्रह्म समझना होगा। असम ऊर्ध्व, उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। अहम ही आदि देवानाम, ये देवों का आदि है, देवों से पहले, देवों की उत्पत्ति मेरे से। आदित्यानाम विष्णुरहम, आदित्य, देवों को आदित्य बोलते हैं। देवहूति, अदिति एंड दिति। दिति के दैत्य राक्षस हुए, अदिति के देव हुए, तो वो आदित्यानाम विष्णुर अहम, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। तो एक कृष्ण सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम असौ पर ब्रह्म गोपाल, गोपाल तापनी उपनिषद 18-15। और गोपाल पूर्व तापनी सबसे पहला श्लोक पहले अध्याय का। कृषिर्भुवाचक शब्दो अणस्य निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इति भी धीयते। कृष्ण क्रिवाचक, एक क्री सर्व आकर्षक कृष्ण, और अणस्य निवृत्तिवाचक कृष्ण, ये दो शब्द अलग करते हुए अर्थ बनता है। कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं, और तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण, तयोरैक्यम, ये दो शब्द मिला के वो एक परम ब्रह्म कृष्ण बनते हैं। कृष्ण परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। तो ये गोपाल, गोपति, गो पृथ्वीपति, गो गायपति, गो गोपपति, गो गोलोकपति, गोपाल, ये कृष्ण, ये वेदों में ये कृष्ण का संकेत है कि भगवान कौन है। तो कृष्णो वही परम दैवतम, गोपाल तापनी एक एक, कृष्णो वही परम दैवतम, कृष्ण ही परम देवता है, देवता परम देवता, देवों के देव, तो ये कृष्ण ही है। नरवपु कृष्णेर स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर चैतन्य चरितामृता मध्य लीला 21-101। तो भगवान ओरिजिनल मूल भगवान कौन है? मूल मैं आपको ये समझा रहा हूं, शास्त्रों युक्त, साधु युक्त, गुरु युक्त। तो चैतन्य चरितामृता में मूल भगवान का मूल स्वरूप का वर्णन किया गया है, और वो है नर वपु कृष्णेर स्वरूप। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? नर, मनुष्य जैसा, उल्टा। मनुष्यों का शरीर कैसा है? श्री कृष्ण जैसा। मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, भगवान की आकृति में मनुष्य को बनाया गया, बाइबल। तो ये है नर वपु कृष्णेर स्वरूप, नव किशोर नटवर, नव वपु कृष्णेर स्वरूप गोपवेश। और कृष्ण का वेश कैसा है? गोपवेश। उनका ओरिजिनल जो स्वरूप है, जैसे हमारा कोई बनिया है, कोई खेड़ूत है, कोई दूसरा अलग अलग, तो ओरिजिनल भगवान का स्वरूप कैसा है? गोप, गायों को चराने वाला गोपाल, ये उनका ओरिजिनल गोपवेश। वेणुकर, और उनके हाथ में वेणु है, ये इनका स्वरूप है। नरवपु कृष्णेर स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर। और वो जो भगवान है कृष्ण, वो 16 साल के हैं, नव किशोर, नए नए 16 साल में एंटरिंग युक्त वही। तो नर नव किशोर नटवर,
और भगवान का ओरिजिनल जो मूल स्वरूप है वो नट, एक्टर, नट और वर, नटों में उत्तम वर, नटवर। उनके सब हाव भाव, चलना बोलना, देखना, ईक्षण, सब कुछ उनका 16 कलाओं से संपन्न एक्टर, एक कला कम नहीं, नव किशोर नटवर। और उनकी आयु वैसे 16 साल की नहीं है, लेकिन 16 साल जैसी लगती है। नव किशोर, किशोर वही किशोर अवस्था में शुरुआत में प्रवेश किया हो, ऐसा जैसे कि 16 साल की कोई स्त्री हो तो बहुत सुंदर, और 16 साल का कोई पुरुष हो तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये कृष्ण का स्वरूप है, बूढ़ा नहीं जैसे लोग उनको मसल मैन बना लेते हैं और उनको सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, ये भगवान का मूल स्वरूप नहीं है। नव किशोर नटवर और नटों के वर, उनका हर हाव भाव, लुभावना हमारी सब इंद्रियों को एक साथ आकर्षित करेगा। इनका हर हाव भाव, चेष्टा, उनका ईक्षण देखना, उनके होठों की पान खाया हुए लालिमा और सुंदर नील वर्ण, घुंघराले बाल, त्रिभंग ललित त्रिभंग है, इसलिए वो कदरूप नहीं हो जाते। ललित त्रिभंग, ललित का अर्थ है सर्व आकर्षक। ललित, सुंदर होठों पे लाली, बाजू बंद और फूलों का बाजू बंद, मकराकार कुंडल। तो ये नव किशोर नटवर, नव किशोर। इतना सुंदर और कौन सा देवी देवता हो सकता है, इतना सुंदर। जैसे कि हम कुछ कम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई सांप गले में है किसी का और हाथ में सांप है, और कोई तीर बाण वाला है, तो कोई त्रिशूल या पाश, कोई ऐसा अपने यहाँ तुरंत अवतरित हो जाए तो हम भागा भाग कर देंगे। लेकिन ऐसे सुंदर तो सब लोग आकृष्ट हो जाएंगे, आकृष्ट। तो इनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं। ये सुदर्शन तो जब वो मथुरा में प्रवेश करते हैं तब, उससे पहले उनके पास सुदर्शन नहीं होता। और मथुरा में जाते हैं तो वो कृष्ण रहते नहीं, वो विष्णु है, वो देवकी नंदन कृष्ण है, विष्णु कृष्ण है। वृंदावन परित्यज्य न पादम एकम अभिगच्छति, वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाता। कृष्ण वृंदावन से निकलते कभी भी निकलते नहीं, वृंदावन में ही। मथुरा जाते हैं तो उनका विस्तार, उनका वैभव विलास, वैभव प्रकाश, विलास प्रकाश, ये सब शास्त्र की टर्म से वैभव प्रकाश, विलास प्रकाश, ये आप जब पढ़ोगे शास्त्र तो ये कृष्ण का वैभव विलास है, विस्तार है। लेकिन वृंदावन में अति सुंदर नव किशोर नटवर कृष्ण चलेंगे तो हमारे जैसा नहीं चलेंगे, नाचते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए, हाव भाव करते हुए। कृष्ण का कोई भी पिक्चर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उनके हाव भाव नहीं है। त्रिभंग तो होगा ही होगा, त्रिभंग ललितम। तो ये मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा पर नाम, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण जार, गोलोक निज धाम। मध्य लीला 21:133। स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कौन है? तो स्वयं भगवान एक कृष्ण ही है, स्वयं भगवान और कोई नहीं। विष्णु, शिव, नारायण, देवी देवताएं स्वयं भगवान नहीं है, विस्तार है भगवान का।
स्वांश हो, विभिन्नांश हो, वैभव हो, विलास प्रकाश हो, वैभव प्रकाश हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण और गोविंदा पर नाम, उनका नाम है गोविंद, गायों को चराने वाले गोविंदा पर नाम। ये गोविंद, जब इंद्र ने श्री कृष्ण का अपराध किया बारिश बरसा के, तो सुरभि गाय को लेके भगवान को मनाने, माफी मांगने के लिए आया। तब इंद्र जब सुरभि लेके आए तो सुरभि गाय भगवान की प्रिय है, तो भगवान का क्रोध जो है वो समझ आ गया, इसे आगे गाय लेके, सुरभि गाय। तो सुरभि गाय ने श्री कृष्ण का नाम रखा गोविंद। गोविंद गायों को जानने वाले, चराने वाले। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण गोविंदा जार नाम स्वयं रूपे और सर्व ऐश्वर्य पूर्ण, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण यार गोलोक निज धाम। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण। ऐश्वर्य 6 है। कौन से 6 ऐश्वर्य? ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान एवं वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य है। तो ये 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है भगवान श्री कृष्ण, और कोई ऐसा ऐश्वर्य से पूर्ण नहीं हो सकते। ऐश्वर्य लक्ष्मी 100% सारे ब्रह्मांडों में, सारी सृष्टि में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति है कृष्ण। 6 ऐश्वर्य पूर्ण। ऐश्वर्य से समाग्रस्य, समाग्रस्य का अर्थ है संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण लक्ष्मी। समाग्रस्य वीर्य बल, श्री कृष्ण में संपूर्ण बल है। वीर्यस्य यश, उनका यश कीर्ति, सारे सृष्टि में उनकी कीर्ति फैली हुई है। प्रावृसत गीत कीर्ति, सब उनकी कीर्ति का गान गा रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय, श्रिय का अर्थ है सुंदरता। कृष्ण से सुंदर कोई नहीं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य आप मिलाओ, फिर भी श्री कृष्ण का सौंदर्य उससे भी ज्यादा। और ज्ञान एवं वैराग्य, संपूर्ण ज्ञानमय एंड संपूर्ण वैराग्यमय। कंस को मार के मथुरा का राज्य जीते भगवान कृष्ण, लेकिन राज्य दे दिया अपने नाना को, उग्रसेन। तो यह है उनका त्याग, संपूर्ण त्यागमय। तो ये 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण जार गोलोक नित्य धाम। उनका धाम है गोलोक, गोलोक वृंदावन। ये आगे वाला श्लोक हम लेंगे शायद आज। तो उनका धाम है गोलोक वृंदावन। ये हमें पहले आपको बताया था, गोलोक वृंदावन उनका धाम है। तो ये श्री कृष्ण स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, 2 ही रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। स्वयं रूपे भगवान का स्वयं रूप कैसा है? मध्य 21 129। तो भगवान का मूल स्वरूप कैसा है? स्वयं रूपे एक कृष्ण। स्वयं रूपे भगवान का स्वयं रूप, ओरिजिनल रूप, उनका मूल रूप क्या है? व्रजे गोप मूर्ति। व्रज में वो गोप मूर्ति है, वही ओरिजिनल मूल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म है, और कोई नहीं है। व्रज में गोप मूर्ति, ये उनका मूल ओरिजिनल स्वरूप है। गोप मूर्ति व्रजे स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, स्वयं रूपे स्वयं प्रकाश, 2 ही रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूपे एक कृष्णा व्रजे गोप मूर्ति। व्रज में गोप मूर्ति ही भगवान का मूल स्वरूप है। श्री कृष्ण के बारे में हम सारे शास्त्रों में से निचोड़ लेके
जब बात करेंगे तो कहीं कहीं कल्प चाहिए, लेकिन ये दूसरा श्लोक जो है कि गोलोक जार धाम, ये गोलोक का हम अभी वर्णन करते हैं दूसरे श्लोक में। गोलोक जार धाम, श्री कृष्ण का धाम कौन सा है? गोलोक। तो दूसरा श्लोक, सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम तद अनंताश्च संभवम। सहस्त्र पत्र कमलम, भगवान का धाम सहस्त्र अनंत पत्र पंखुड़िया वाला जो कमल होता है, वो कमल सहस्त्र पत्र कमलम, और गोकुलाख्यम महत्पदम, और गोकुल ये महत्पद है। वो गोकुल का स्थिति, गोकुल की स्थिति कहाँ है? तत्कर्णिकारम तद धाम, तत्कर्णिकारम, जो कमल का फूल है उनके पत्ती है, और पत्ती में बीच में कर्णिका बोलते हैं उनको, बीच वाला जो पीला, कमल के बीच में पीला जो विस्तार होता है, पीला भाग। तो ये छोटा भाग के कमल जितना है वैसा नहीं, बहुत बड़ा विस्तार, अनलिमिटेड माइल्स विस्तार, ये कर्णिकार। तो ये कर्णिका बीच वाला जो भाग है येलो, तो वो है क्या? गोलोक, गोकुल। उनको हम गोकुल या गोलोक बोलेंगे, गोकुल, गोकुल धाम। तो ये भगवान का धाम का वर्णन है। तो बीच वाला जो भाग है उनको गोकुल कहते हैं, गोलोक कहते हैं। वहां ही श्री कृष्ण के महल, अट्टालिकाएं, और वहां ही अनंत बाग बगीचे, सुंदर प्रासाद, सुंदर रास्ता, रोड्स, और सुंदर पशु पंछी, गाय, स्पेशली गायें, सुरभि गायें जो अनलिमिटेड दूध देती है, निकालना नहीं पड़ता, उनके आंचल में से दूध निकलता रहता है, और उनसे वहाँ नदियाँ बहती है दूध की, सुरभि गाय। और वहाँ के बाग बगीचों में कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष यहाँ जैसे कल्प वृक्ष नहीं है। वहाँ के कल्प वृक्ष आपको जो भी फल चाहिए वो फल दे। एक वृक्ष पर आपको आम का भी फल मिल सकता है, सेब का भी फल मिल सकता है, खरबूजा तरबूजा भी मिल सकता है, और जो भी फल चाहिए, एक ही कल्प वृक्ष आपको अनंत कोटि फल दे सकते हैं। कल्प वृक्ष मय भूमि, चिंतामणि मय भूमि, वहाँ की भूमि, वहाँ के रोड, वहाँ के घर, वहाँ की अट्टालिकाएं, महल, सब कुछ चिंतामणि के बने हैं। चिंतामणि यहाँ जैसा पत्थर नहीं है। यहाँ का चिंतामणि आप किसी को लोहे को स्पर्श कर दोगे तो लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन वहाँ का चिंतामणि आपकी हर चिंता हर लेगा। वहाँ की चिंतामणि चेतन है, जैसे हम चेतन है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है, और रत्न जड़ित वहाँ के सुंदर प्रासाद, सुंदर घर, सुंदर महल, रत्न जड़ित, और सुंदर क्रीपर्स, वेलियां, और सुंदर पौधे, फूल, फल, सुंदर मोर, और सुख शारिकाएं। सठ गोस्वामी अष्टक में गोलोक वृंदावन का वर्णन है। क्या है कि कुंजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने। और जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, उनके मूल में नाना रत्न है, अनंत हीरा मोती माणिक
रत्न, सुंदर सुंदर रत्न उन पेड़ों के, कल्प वृक्षों के नीचे। कुंजत कोकिल, कुंजत, कुंजत का अर्थ है सुंदर सुंदर पक्षी, सुंदर मधुर, मधुर बोल रहे हैं, मधुर गा रहे हैं। कोकिला, नाइंटेंडू, कोयल, सुंदर गान गाती है। कुंजत कोकिल हंस, हंस सुंदर वाइट स्वान नदियों में, नदी भी सुंदर, क्रिस्टल क्लियर पानी नदियों में। ये उनका गोलोक वृंदावन का वर्णन है। और ये नदियों में कैसे हंस है? सफेद सफेद। कुंजत कोकिल हंस, सारस गणा किरणे, सारस पक्षी, सुख शारिका, वो मैना और पोपट सुख शारिका है। वर्णन हो रहा है आध्यात्मिक जगत का, गोलोक वृंदावन का, गोकुल का। अगर आप ये वर्णन बयान सुनोगे तो उस और आकृष्ट हो जाओगे। जैसे हवाई का मैं आपको वर्णन सुनाऊं, क्रिस्टल क्लियर ओशन, सुंदर गणिकाएं, अप्सराएं और अर्धनंगी अप्सराएं, क्योंकि वहाँ बीच पर, बीच का ड्रेस अर्धनंगा होता है, वगैरह वगैरह, सुंदर शराब, सोमरस वगैरह। तो हवाई जाने का मन हो जाएगा आपको, है ना? कब मैं हवाई जाऊं, अमेरिका कब जाऊं? तो इसी तरह ये गोलोक वृंदावन का जब आप वर्णन सुनोगे तो आपको जाने का मन होगा। बैक टू होम, बैक टू गॉड है, वापिस भगवत धाम जाना हम इच्छा करेंगे। तो इसीलिए वर्णन आपको बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो ये बीच वाला जो भाग है उनका वर्णन हो रहा है, जिसको हम कर्णिका बोलते हैं, कमल की कर्णिका। कुंजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूरा कुले, और मयूरा के कुल, कई कई मयूर भगवान श्री कृष्ण के डियर मोस्ट पक्षी हैं, मयूरा कुले। ये हमारे देश का ये नेशनल बर्ड मयूर। अभी भी आप भौम वृंदावन में आओगे, आपको ये दो शब्द कंठस्थ करने होंगे, भौम वृंदावन और नित्य वृंदावन। ये दो शब्द आपको हर हमेश हम प्रयोग करेंगे ये सारे ब्रह्म संहिता में। ये भौम भूमि पर वृंदावन, भौम वृंदावन और नित्य वृंदावन। तो ये भौम वृंदावन या गोलोक वृंदावन एक ही बात है। अभी चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचे रमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संग कृष्णेर विलास। ये गोलोक वृंदावन का बयान है। क्या कि चिंतामणि भूमि, वहां की भूमि चिंतामणि है, जड़ पत्थर की नहीं, चेतन पत्थर, चेतन पत्थर। वहां चिंतामणि जो है वो चेतन, हमारे जैसी बोल सकती है, हमारे जैसी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सब कुछ पत्थर वहां के, कॉन्शियस। और वहां के वन कल्प वृक्ष से बने हुए वन, क्रीपर पौधे। चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचे रमय। अगर हम हमारे चर्म चक्षु से ये सब परसीव करेंगे, चर्म चक्षु के देखेंगे, तो हमें प्रपंच लगेगा। प्रपंच का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भौतिक लगेगा। ये भौम वृंदावन भी दिव्य भूमि है, लेकिन जब हम वहां जाते हैं, चर्म चक्षु से देखते हैं, तो सुअर, गंदा और सब कुछ, नाली, और चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचे रमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश। उनका जो स्वरूप है, रियल स्वरूप धाम का, गोलोक वृंदावन का रियल स्वरूप, भौम वृंदावन का रियल स्वरूप। ये अकबर बादशाह
जीव गोस्वामी को मिलने गया था दिल्ली से, हमारे जीव गोस्वामी को। तो जीव गोस्वामी को शॉर्ट स्टोरी, वो कहते हैं कि मुझे आप कुछ सेवा बताइए। वो अकबर बादशाह वैष्णव था, ये भगवान का परम भक्त था। तो जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि मुझे ये धाम की कुछ सेवा करनी है, मुझे कुछ सेवा दो, ये धाम की मैं क्या सेवा करूं। तो अकबर बादशाह को जीव गोस्वामी दिव्य चक्षु देते हैं पहले, और बाद में कहते हैं कि ये जो घाट है केशी घाट, उनका थोड़ा सा सीढ़ी का पत्थर टूट गया था, तो बोलते हैं पत्थर को रिपेयर करवा दीजिए। तो जब उनने देखा वो पत्थर तो बहुत चमत्कृत हो गए। उनको लगा कि मेरा सारा राज्य अगर मैं बेच दूं और वो धन राशि से अगर मैं ये पत्थर रिपेयर करना चाहूं फिर भी नहीं हो सकता, फिर भी नहीं हो सकता। तो ये है चिंतामणि भूमि, कल्प वृक्षमयी वन, चर्म चक्षु देखे तार प्रपंचेरमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश। ये अकबर बादशाह को धाम का स्वरूप प्रकाशित हुआ, तो वो चमत्कार उनको लगा कि मैं कैसे रिपेयर कर सकता हूं, स्वरूप प्रकाश। और ये धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा क्या होता रहता है, गोप गोपी संगे लीलार विलास। श्री कृष्ण, गोपियां और गोप और गायें, इन सब की लीला का विस्तार होता रहता है, लीला का विस्तार। सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादन। तो सखी गण, श्री कृष्ण की सखियां, प्रेयसिया, ये उनकी प्रिया सखियां श्री कृष्ण के लीलाओं का विस्तार करती है गोलोक वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन में कितनी सखियां हैं? एक राधा रानी का रथ का वर्णन है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि राधा रानी का बहुत बड़ा करोड़ योजन लंबा चौड़ा रथ, और उनके ऊपर उनकी सखियां आरूढ़ हैं रथ में। और कितनी सखियां होगी? अनलिमिटेड सखियां। राधा रानी की अष्ट सखी, और अष्ट सखी की एक एक सखी की अनंत कोटि असिस्टेंट सखी, और उनकी भी अनंत कोटि सखियां, अनंत सखियां मंजरियां। अष्ट सखी, उनकी अनंत सखियां, और उनकी एक एक सखी की भी अनंत दूती और मंजरी और प्रेयसी, कई कई सखियां। तो ये गोलोक वृंदावन ऐसा कोई खाली जगह नहीं है जहाँ कृष्ण और थोड़ी सी गायें और थोड़ी सी सखियां, थोड़ी विस्तार भी अनंत और सखियां भी अनंत और उनके मित्र भी अनंत, और सुंदर प्रासाद में उनके माँ बाप नंद महाराज और जसोदा, उनके सनातन माँ बाप हैं कृष्ण के। कृष्ण का कोई बाप नहीं है, लेकिन रस, हर एक रस का आस्वादन करने के लिए ये उनके माँ बाप है। वात्सल्य रस का आस्वादन, अगर एक रस छूट जाएगा तो रसिक शेखर उनको नहीं कहा जाएगा। कृष्ण रस के आगार हैं, रसेश हैं, रस राज हैं, सब रसों का आस्वादन करने वाले, इसलिए उनके माँ बाप भी हैं। हालांकि उनका माँ बाप कोई नहीं है, अहम आदि अनादिर आदिर गोविंद, ये आदि है, उनका कोई जन्म कोई माँ बाप से नहीं है, लेकिन माँ बाप अंगीकार किए हुए हैं, मान लिए हैं, पैदा किए हुए हैं। क्यों? वो रस रह ना जाए। कौन सा? वात्सल्य रस। इसलिए उनके माँ बाप हैं। इसलिए गोलोक वृंदावन में जसोदा और नंद के सबसे बड़ी अट्टालिकाएं,
महल सुंदर, ये नंद, ये व्रज राज है, नंद महाराज व्रज के राजा है नंद महाराज, तो राजा का महल होना चाहिए। और उनकी गायें कितनी है, सुरभि गायें। यहाँ विराम देते हैं, गोलोक वृंदावन का वर्णन कल करेंगे।